मैं 15,000 बच्चों का भी आप अंदाज़ा लगा लो, इंसान 2 या 4 बच्चों को पालता है, मेरे 15,000 बच्चे, मेरे माँ के बाद यही है सब कुछ। और मैं इस पे बैठ के झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा पूरा ख़त्म हो गया, लाइट काट के गए, 4 दिन तक हम अंधेरे में रहे। आप जहाँ भी जाते हैं, चाहे हैदराबाद, पुणे, मुंबई, कहीं भी, आप अपने साथ लड़का नहीं रखते, लड़की ही क्यों रखते हैं? ये रीज़न आपको मैं अच्छा हुआ आपने पूछा और मैं बता देता हूँ। एक लिमिटेशन होती है लड़की की। भाई फर्नीचर बेचते हो, आप पैसा लेते हो जी, तो इसमें भारत की सेवा कैसे हुई? अच्छा सवाल किया और ज़रूर मैं जवाब भी दूंगा इसका। जब मैं पैदा हुआ तो मम्मी ने बोला, हमारे पिताजी ने, कि हमारे घर में टाइगर पैदा हो। तो ये टाइगर नाम वहीं से आया है। ये कोई फिल्म, लोगों को लगता है कि शायद सलमान खान की टाइगर की पिक्चर से इन्होंने टाइगर रखा है, तो मुझे बचपन से टाइगर ही बोलते हैं। तो अभी कहाँ कहाँ पे आपकी शॉप है? मैं अभी हमारा मस्कट में चालू किया है, दुबई में हमारा ब्रांच आ रहा है अगले महीने, 13 तारीख का प्लान है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बलराज सिंह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट टॉक विद जोया खान एंड बलराज सिंह, स्पॉन्सर्ड बाय टाइगर अनस फर्नीचर फ्रॉम पुणे। और आज हमारे बीच में जल्दी से मिलवा देते हैं। अनस भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, सुपर हिट माशाल्लाह, सक्सेसफुल है। हाँ जी। आपके चेहरे पे एक नूर है जी। इस नूर का कारण क्या है? क्या रहा इसका कारण जिंदगी में? मुझे ऐसा लगता है जब हम कुछ जो सोल होता है इंसान का, जो आत्मा होती है, अगर आप उसके लिए काम करते हो और उसको सुकून से देते हो तो फिर चेहरे पे रौनक आ जाती है। लोग बाहरी दिखावटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वो इसकी वजह से उनके चेहरे पे भी नूर नहीं आता, उनकी ज़िंदगी भी खूबसूरत नहीं होती। जब हम रात में सोने जाते हैं तो हमारी आत्मा, हम पूरी दुनिया से को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को नहीं धोखा दे सकते। तो मैं अपने आप को खुश रखता हूँ, इसके लिए चेहरे पे आती है इसकी। अनस भाई, सफलता की जो कहानियां हैं आजकल लोग कम सुनते हैं। जी। मुझे आपके बारे में वो जानना है जो लोगों को नहीं पता। क्या जानना चाहते हो? आपने आपके स्टूडियो में बुलाया है और आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, और दिल से दूंगा और हकीकत से दूंगा। जो पूछना है बिंदास पूछिए। मैं तो बिंदास ही पूछता हूँ, मैं इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ। और आपसे तो संबंधी एक रिश्ता ही ऐसा क्रिएट हुआ है कि मुझे लगता है कि आखिरी समय तक ये रिश्ता साथ जाएगा, चाहे जो हो। छोटी मोटी चीज़ें इसको बर्बाद नहीं कर सकती। हाँ, मेरा एक सवाल है आपसे। जी। ज़्यादातर मैं वीडियोज़ आपकी देखता हूँ, आप हमेशा ये कहते हुए मिलते हैं कि मैं भारत की सेवा करता हूँ, समाज की सेवा करता हूँ और फर्नीचर बेचता हूँ। भाई फर्नीचर बेचते हो, आप पैसा लेते हो जी, तो इसमें भारत की सेवा कैसे हुई? अच्छा सवाल किया और ज़रूर मैं जवाब भी दूंगा इसका। सेवा का मतलब होता है, मैं आपको भी पता होगा, हर इंसान को, कि जब हम किसी की चेहरे पे खुशी लेकर आते हैं तो वो एक सेवा ही होती है। लोग ज़िंदगी में बहुत पैसा खर्चा करते हैं लेकिन वो खुशी नहीं मिल पाती। तो हम अपने फर्नीचर के थ्रू लोगों के चेहरे पे जो वाव फैक्टर आता है, तो वो सेवा मैं मानता हूँ। और दूसरी बात, सेवा ये भी होती है जब हमारा सोफ़ा ख़रीदा जाता है। सपोज़ मेरा सोफ़ा 2 लाख रुपए का है या 50,000 का है, जो भी प्राइस है, तो मैं बनाता हूँ। उसमें पॉलिश वाला इंडिया का होता है, कारपेंटर इंडिया का होता है, कुशन वाला इंडिया का होता है, लोडिंग करने वाला भारत का होता है। तो वो सारे भारत के ही हैं। जो जब 2 लाख रुपए मेरे पास आते हैं तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन उसमें 10% है, तो मैं 20,000 रुपये कमा लेता हूँ। लेकिन 1,80,000 रुपीज़ हमारे देश के लोगों के पास पहुँचता है। तो वो मैं इसलिए बोलता हूँ कि हम देश की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि घरों में जा रहा है ना पैसा। जब आप चाइना से कुछ भी फर्नीचर लाते हो या कहीं से भी, मलेशिया से, जो आजकल दुबई से आ रहे हैं, तो 20% या 10% शॉपकीपर अपनी जेब में प्रॉफिट रखता है, बाकी का तो पैसा वहाँ जाता है। तो वो कैसे सेव हो जाएगी? अगर हम 10 लोगों के, हमारे फर्नीचर के थ्रू 10 लोगों का घर चल रहा है, तो वो सेवा ही तो है। ये बात आपने बहुत सही बोली। मतलब आप प्रॉपर मेड इन इंडिया बना रहे हैं। हाँ जी, 100%। मतलब अगर भारतीय प्रोडक्ट कह सकते हैं, भारतीय जो आप सोफ़ा या जो भी पोशंस या जो भी लोग हैं, सबकी सेवा करते हो। ये मैं एग्री करता हूँ इस बात से अनस भाई आपकी। लेकिन मैं ज़्यादातर आपकी वीडियोस कभी मेरे सामने आ जाती है, उछल कूद बहुत करते हैं आप, कभी पानी अपने चेहरे पर डाल लेते हो और सोफे पे बैठ जाते हैं। जी। एक वीडियोस में आपकी देख रहा था कि एक लड़की ने बोतल में लात मारी और आपके मुँह पे जाके लगती है वो बोतल, और आप फट से सोफे पे गिर जाते हैं। जी।
ये करके आपको कैसा, मतलब क्यों लगता है, आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर लोग हंसते होंगे, अजीब अजीब तरीके से रिएक्ट करते होंगे कि क्या पागल आदमी है, क्या है, तो क्यों करते हैं आप ऐसा? तो ये वजह मैंने जो अभी आपको बताया ना कि हम चेहरे पे लोगों के खुशी लाते हैं। कोई भी शख्स आपको अगर 1 मिनट भी दे रहा है तो उसका 1 मिनट बहुत कीमती होता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपना प्रोडक्ट बेचने आ रहा हूँ, आपको क्या इंटरेस्ट आएगा? आपको एक खुशी चाहिए। जब आप वीडियो पे आते हो, मैं रोज़ रोज़ आके बोलूँगा ये मेरा सोफ़ा है, ये मेरा बेड है, ये मेरा डाइनिंग है, तो इसमें आपका क्या फ़ायदा हो रहा है? डाइनिंग तो मैं, अपना प्रोडक्ट तो मैं बेच रहा हूँ ना। तो थोड़ा सा मैं एंटरटेनमेंट डालता हूँ कि लोगों को अच्छा लगे, और लोग बहुत पसंद करते हैं। और जैसे पता है मेरे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, और लोगों की सेवा करनी है, बस ये है। हमारे पिताजी बोलते हैं कि अगर तुम ज़िंदगी में किसी के चेहरे पे स्माइल लाते हो, किसी के घर में खुशी लाते हो, तो वो एक सेवा ही होती है। तो मैं बचपन में पिताजी के साथ जाता था फर्नीचर छोड़ने लोगों के घर पे, और जब घर पे जाते थे तो आंटी जी होती थी या उनकी भाभी या उनकी बेटी, वो बहुत खुश होते थे। तो मैं बोला अब चलो ठीक है, फर्नीचर के थ्रू मुझे सेवा करनी। और मेरा मानना ये है कि जो बॉर्डर पे खड़ा है फौजी या जो डॉक्टर है हॉस्पिटल में, वो ही सेवा नहीं करते। जो किसी आदमी को खुश कर दे, जो अंदरूनी खुशी ला दे, वो सेवा ही होती है। और मैं उसी के थ्रू अपनी वीडियो पे, आप मेरी वीडियो देखे 4000 से ज़्यादा वीडियो आ चुकी हैं, और हम 15,000 मज़दूरों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। हमारा पहला स्टोर है फर्नीचर का, जिसको 15,000 मज़दूरों को 12 स्टेट का हमारे पास स्टॉक है। और ये मैं बहुत गर्व से कह रहा हूँ, ये इसलिए भी कह रहा हूँ, कान पकड़ के बोल रहा हूँ। मुझे कोई प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर प्रमोशन करने नहीं आया हूँ। आपने बुलाया, आपको तहे दिल से थैंक यू। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सेवा कर रहे हैं। 50 साल ज़िंदगी के हमने फर्नीचर को लगाए हैं। आजकल तो 5 साल रिश्ते नहीं टिकते, शादी नहीं टिकती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते क्या जुनून होगा, हमारा क्या माइंड सेट होगा, हमारे दादाजी का, पिताजी का, या मेरा, या मेरी फैमिली भी आने वाली है। हमें ज़िंदगी भर यही फर्नीचर का काम करना है, ज़िंदगी भर। आप मुझे आज देखेंगे, 10 साल बाद देखेंगे, या मेरी बच्चे भी होंगे। जब तक आप रहेंगे तब तक तो 100%, बाकी का कुछ पता नहीं। कोशिश यही है, वो किसी का नहीं पता होता है, वो पता नहीं, लेकिन कोशिश, घर का कल्चर यही बना हुआ है, घर का एक माहौल होता है ना, तो एक कल्चर यही है कि हमें यही करता है। मुझे ना एक डाउट हो रहा है आपके ऊपर जी, बहुत बहुत बड़ा डाउट है मेरा ये। कहीं ऐसा तो नहीं आप हमारी जॉब छीनने के चक्कर में लगे? आप कह रहे थे कि मैं आपकी फर्नीचर की शॉप खोलूंगा आपके सामने, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारी जॉब छीनने के चक्कर में, आपको भाई ये वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है? आप ये, आपके मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, फर्नीचर का काम नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आप सोशल मीडिया पे हाई पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सोशल मीडिया का तो मेरा अनफॉलो कर दो इन्हें सब, मुझे फॉलो करो। कोई बात नहीं, आपको फॉलो करेंगे तो भी हमें ही करेंगे, आप हमारे भाई हो। हमारा जो रिश्ता है, मैं इस चीज़ के लिए बोलता हूँ, कुछ लोग, कुछ जो दोस्त होते हैं वो दोस्त नहीं, दिल का सुकून होते हैं, उन्हीं में से एक आप हो। और मैं इस चीज़ को गर्व से कह सकता हूँ। मुझे कोई, मेरा समय कितने भी अच्छा हो जाए, कोई भी चीज़ें कितनी भी अच्छी बन जाए, लेकिन आपने उस समय पे चीज़ें, विश्वास दिखाया चीज़ें की कि भाई जिस समय पे लोग नहीं खड़े थे, अब सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टेबल हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, हो जाएंगी, आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है अनस भाई, मेरे को एक और बात जाननी, जैसे कि आप ये प्रोडक्ट जो यूज़ बनाते हैं, जैसे आपने बताया 50 सालों से आप अपना जो है ये काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं जी। ये तो आपका एक प्रोफेशनल लाइफ हो गया, काम से रिलेटेड। थोड़ा पर्सनल लाइफ में बताइए, कभी अनस जी को प्यार व्यार हुआ है किसी से कि नहीं? अरे क्या मुझे प्यार फर्नीचर से ही हुआ है। अब ये बोलेंगे ये तो ये ज़्यादा नहीं हो गया भाई साहब? यही मैं बोल रहा था, यही आप बोलेंगे। मुझे ऐसा लगता है इंसान डाइवर्ट नहीं कर सकता प्यार। जैसे माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, अब वो बच्चों से ही करती है ना, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब मेरा सोच है ऐसा कि अगर आपके पास 2 रोटी हैं तो आप 2 ही रोटी खा सकते हैं, 4 नहीं खा सकते। इसी तरह प्यार ऐसा नहीं है कि थोड़ा मैं फर्नीचर, जनूनियत को प्यार समझता हूँ मैं। अगर आपका प्यार है, मेरा फर्नीचर से प्यार रहा है शुरू से, और बहुत पागलपन है, बहुत ही ज़्यादा पागलपन है। अगर मैं माँ के बाद अगर किसी से प्यार करता हूँ, मैं वीडियो पे बहुत ज़्यादा वैसी बात बोल रहा हूँ मैं, तो मैं इससे प्यार करता हूँ। मेरा भगवान है ये, मैं पूछता हूँ इसको, फर्नीचर को। इसी वजह से तो आप यहाँ हैं, क्योंकि आपको इससे प्यार है, फर्नीचर बहुत ज़्यादा जुनून है। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम को देता हूँ। अभी भी मैं 20-20 घंटे काम करता हूँ। मैं कोई स्टार नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बस मुझे ये काम करना है। पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। पैसे के लिए काम करना होता तो फिर मैं चाइना का फर्नीचर लेकर आता, मलेशिया का लाता, प्लाईवुड MDF का काम करता। उसमें बहुत पैसा है, उसमें इतना पैसा है जितने हम 10 सोफ़े बेचते हैं
और उधर 100 सोफ़ों के बराबर है। लेकिन अब ये है कि मुझे पैसा नहीं, यार भगवान ने इतना तो अल्लाह ने दे दिया है कि अपना घर चला सकते हैं। पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे के लिए बहुत सारी दुनिया में काम है। तो ये प्यार है, इसी वजह से ये काम कर। जब मैं पैदा हुआ तो मम्मी ने बोला, हमारे पिताजी ने, कि हमारे घर में टाइगर पैदा हुआ है। तो ये टाइगर नाम वहीं से आया है। ये कोई फिल्म, लोगों को लगता है कि शायद सलमान खान की टाइगर की पिक्चर से इन्होंने टाइगर रखा है, तो मुझे बचपन से टाइगर ही बोलते हैं। शॉप का नाम पहले से ही टाइगर अनस था? पहले अनस था और फिर टाइगर मुझे बोलते थे, तो कंफ्यूज होता था कस्टमर आके, क्या होते थे अनस अनस। अभी वो मेरा नाम लेते थे टाइगर, तो समझ में नहीं आता था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि लोगों ने मुझे बोला कि आप टाइगर अनस रखिए, तो दोनों। अनस आपके बड़े भाई साहब? मेरा ही नाम अनस है। अच्छा। तो मेरा ही नाम अनस है और मैं पैदा हुआ, पिताजी ने मेरे ही नाम से ये कंपनी चालू करी थी, शुरू की थी आपने। लेकिन लकड़ी का काम, आपका फर्नीचर का काम उससे पहले से था? हमारा काम 50 साल से है। नाम पहले हमारा फर्नीचर का नाम दूसरा था, फिर इसका रखा है। तो अभी कहाँ कहाँ पे आपकी शॉप है? मैं अभी हमारा मस्कट में चालू किया है, दुबई में हमारा ब्रांच आ रहा है अगले महीने, 13 तारीख का प्लान है। कुवैत में चालू कर रहा हूँ। इंडिया में फ्रेंचाइजी मैंने बहुत सारी जगह दिया हुआ है। ये सब चीज़ें मैं वीडियो पे बताता नहीं हूँ, लेकिन आप इतने कलाकार हैं कोई बात बातों के ITR वाले भी देखेंगे वीडियो। कोई बात नहीं, हम देश की सेवा कर रहे हैं, हमारा सब क्लियर है। अरे मेरे को एक चीज़, मैं आपकी जब शॉप पे गया था तो मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, चेस बोर्ड मैंने लकड़ी का देखा, वो आप जाके कोरियर कर देना मुझे जरूर। वो मेरे को इतना अच्छा लगा था, वो दिया नहीं। पूरी दुकान आपकी है। नहीं, ये चीज़ तो आपने मुझे, जब मैं गया आपने मुझे बोला जिस चीज़ पे आप हाथ रख दो मैं देखूंगा नहीं कौन सी कितने की क्या है, आपको लेके जाएंगे, बात खत्म। तो हमने जो भी चीज़ आपकी, जो हॉस्पिटैलिटी थी, जो भी चीज़ें थी वो बहुत अच्छी थी। ये जो वुड है, आप किस लकड़ी का यूज़ करते हैं इसमें? इसमें शीशम है हमारे पास, सागवान है। हम 2 वुड में डील करते हैं। बाकी फिर जो कोई वास्तु के हिसाब से कोई बोल देता है कि आप मैंगो यूज़ करो, कोई बोलता है पापड़ी यूज़, अलग अलग वुड आता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप वास्तु में जाते हो तो शीशम यूज़ करना है। और शीशम की क्वालिटी भी होती है कि अगर जैसे मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप प्लाईवुड MDF को बोलते हो, अरे प्लाईवुड को कचरा, वीडियो पे जैसे अभी आपने भी बोला कि आप कूदते हो, तोड़ते हो, फोड़ते हो। तो मैं वो बताता हूँ कि आपसे मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ। आप गूगल सर्च करो या आप दिल्ली के फोर्ट में जाओ या ताजमहल देखो, तो वहाँ के जो दरवाजे हैं, आप बताइए प्लाईवुड के हैं, MDF के हैं, लोहे के हैं, क्या हैं के दरवाजे? वुड के हैं। क्या? और वुड कौन सा है? शीशम। तो वो 5000 साल पहले भी वुड था, 5000 साल बाद भी वुड है, अगले 5000 साल बाद भी वुड ही। और वो गला नहीं अभी तक? कब भी निकल होता। अगर वुड ओरिजिनल वुड है तो आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे यूज़ करेंगे, कुछ नहीं। और ये मैं मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि आपकी मेहनत का पैसा है। अच्छा, शीशम पे कोई ये कीड़े कीटनाशक ये कुछ नहीं लगता? कीड़े नहीं। क्या कारण होता है, मतलब क्यों नहीं लगता? सीजन होती है शीशम जो वुड है, जब लकड़ी सीजन हो जाती है तो फिर उसमें कीड़ा नहीं लगता। सीजन इन द सेंस सूखा। 6 महीने हम उसको वुड को टर्माइट प्रूफ करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। लोगों को लगता है फर्नीचर लिया, लकड़ा है तो कार्विंग है, चलो हो जाएगा। मैंने एक वीडियो डाली है, बहुत वायरल हुई है मेरी, कुछ 2 मिलियन व्यूज़ आए हैं 3 दिन में। वो मैंने कुछ लकड़ी को तोड़ा है। किसी ने, एक क्लाइंट से हमारे शिरूर के, तो उन्होंने 190 किलोमीटर है पुणे से, तो उन्होंने किसी से लिया, उसने बोला वो भी कार्विंग का है और ये अनस भाई जो टाइगर भाई हैं, टाइगर भाई के जैसा सोफ़ा है, 12,000 रुपये कम में दूंगा। तो क्लाइंट्स ने 12,000 रुपये कम दिए, उसका भी फ़ायदा हो गया। अब वो मुश्किल से 4 दिन में वो दब गया। क्लाइंट्स ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उसको बोला कि आपका जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, अगर ये सुन रहे होंगे, पता लगेगा। मैं बोला आप भेजो यहाँ पर पूना में, उसका ट्रांसपोर्टेशन मैं दूंगा और मैं आपको रीज़न बताऊंगा, फ़र्क दिखाऊंगा कि क्या है। और फिर मैंने वो एक्सप्लेन किया 1 मिनट की वीडियो में, पूरा तोड़ा उसको और उसने उसमें कचरा भरा हुआ था लकड़ी की जगह। ऐसा भी करते हैं लोग। अभी मैं ये चैन पहना हुआ, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, इसमें बाइंड टैक्स आता है। अब ये शर्ट्स पहना है, ओरिजिनल पहना है, इसमें डुप्लीकेट भी आता है। आपने वाइट शर्ट्स पहना है, इसमें 100 रुपये का भी शर्ट आता है वाइट, और 2000 रुपये का भी शर्ट है, दिखने में वाइट ही है। तो लोगों को दिखता है कि वुड है, वुड नहीं होता। वुड में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपन जिस सोफे पे बैठे हैं ये किस लकड़ी का है? ये शीशम है। इस पे कभी भी नहीं लगेगा? नहीं, ये सालों साल चलेगा? सालों साल चलेगा। हाँ, मुझे लगता तो सालों साल। ये कहीं घिसता है नहीं, चोट रोज मारता है, लेकिन कभी ये कोई याद दिलाता है कि अनस भाई को भूलो मत। सच में कभी कभी इधर से चोट लगती है, कभी इधर से चोट लगती है। ये आपको याद दिलाता है कि आप
अनस भाई को भूलना नहीं। आपके हाथ पे निशान किस चीज़ के हैं? ये अच्छा, कट्स वगैरह? ये भी पूछना है। हाँ, नहीं अभी अचानक से निगाह गई ये तो मेरा बचपन का, ये लोग सच बताइएगा। हाँ, सच, ये अजीब सच तरीके जो बोलूंगा इस कुर्सी पे बैठ के सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ ये नहीं। जिस कुर्सी पे बैठे हो आप यहाँ सच ही बोल सकते हैं, ये बात सच है। ये एक्चुअली बचपन में चोट लग गई थी मेरे, स्कूल में बंक किया था हमने, तो वो चोट ही बड़े खतरनाक तरीके से चोट है। ये ऐसे वायरिंग होता है जो लोखंड का दरवाजा होता है स्कूल का, तो हम उसके ऊपर चढ़ रहे थे, लोहे के वो वायर होते हैं, तो वो मेरे ऐसे खिंच हो गए। तो तब से निशान गए नहीं? तब आज से तक गए नहीं मेरे को। मैं अभी थोड़े बहुत पैसे भी आ गए हैं, डॉक्टर बोलता है वैसे तो छोटे ही निशान है, तो मैं बोला नहीं, कुछ भी नकली नहीं रखना है, अपन देसी आदमी है, देसी स्टाइल से जीना है हर चीज़। एक्चुअली 15,000 लोगों की जिम्मेदारी है। मुझे एक ने पूछा था, अभी एक पॉडकास्ट दिया है मैंने कि भाई आप 15,000, तो मैं बोला मेरे 15,000 बच्चे हैं, मैं 15,000 बच्चों का भी आप अंदाज़ा लगा लो, इंसान 2 या 4 बच्चों को पालता है, मेरे 15,000 बच्चे हैं। वो 15,000 बच्चे कैसे होते हैं, उसमें पॉलिश वाले होते हैं, कारपेंटर होते हैं, उसमें टकाई वाला, छिलाई वाला, और वो 15,000 की जिम्मेदारी लेके चलना पड़ता है, तो आप इलॉजिकल कुछ कर ही नहीं सकते। 15,000 लोगों की मेन पावर है इस समय आपके पास? मेरे पास मीन्स 15,000 से कनेक्ट है हम, 15,000 लोगों को के घर चलते हैं इस काम से, क्योंकि मेरे पास 12 स्टेट का माल है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट में मतलब सभी है, सोफ़ा, बेड, डाइनिंग टेबल, पार्टीशन। मेरे पास मुरादाबाद है, मेरे पास सहारनपुर है, मेरे पास कश्मीर है, मैसूर है, जोधपुर है, जयपुर है, मुंबई है, दिल्ली है, नगीना है, मुरादाबाद है। तो ये स्टेट के अलग अलग जगहों का। नगीना मुरादाबाद का नाम क्यों ले रहे हैं? मेरा घर तो वहीं है। जी, मुरादाबाद का मेरे पास ब्रास का सामान है। आपको कैसे पता मेरा घर वहीं पे है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। गजरोला भी सुना होगा फिर? जी, तो गजरोला। तो मैं गजरोला का ही हूँ, खास गजरोला। क्या बात है। चलो अब की नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आपको बोलूँगा मैं कि रियल लाइफ में और आर्टिफिशियल लाइफ में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से रियल लाइफ में और आर्टिफिशियल में, अभी मैं आप थोड़ा मेरा सवाल का जवाब थोड़ा ऐसा हो जाएगा, आप बोलेंगे आप फिल्मी हो रहे हैं या थोड़ा डायलॉग मार बिल्कुल रहे दीजिए, बिल्कुल दीजिए। मैं तो जो रियल हूँ वही, मेरे को तो नहीं लगता, मैं तो जैसा रील पे हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं रोज़ी पे बैठा हूँ, जब बड़ी बात नहीं करूँगा, ऑलमोस्ट मेरी 4,000 वीडियो आ चुकी है, और मैंने 4,000 वीडियो में आज तक एक वर्ड भी स्क्रिप्ट नहीं किया है, कुछ पढ़ा नहीं है। मैं लक्ष्मी पे बैठ के बोल रहा हूँ, जो लोग मेरी वीडियो जानते, मेरी टीम भी देख रही होगी, मैंने आज तक कभी कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं। ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में बताना है बस। मेरी टीम बोलती है, मेरा कैमरामैन बोलता है कि सर वीडियो बना दो, ये जाना है, और हम 5 मिनट पहले डिसाइड करते। तो इससे ज़्यादा रियल में बताइए क्या हो। तो अभी आपको सिचुएशन देते हैं, अभी आप वीडियो बनाइए सोफे के बारे में। हाँ, बनाइए कुछ भी। अभी ये जो है मैं थोड़ा हंस के बनाओ, उधर ऑडियंस को बताओ ये वाली वीडियो इस सोफे के बारे में। जय महाराष्ट्र मित्रांनो, जिस चेयर पे मैं आज बैठा हूँ इसको हम एंटीक गोल्ड बोलते हैं। गोल्ड भी लोगों को पसंद होता है, और जो एंटीक लवर है उनके लिए भी हमने दोनों तरीके का बनाया, और कलर जो है ग्रे कलर किया। इसे पानी में रख देना 24 घंटे में, लकड़ी को कुछ नहीं होएगा। आपके बच्चों के बच्चे यूज़ करेंगे तभी भी कुछ नहीं होगा। प्राइस जान के सरप्राइज हो जाएंगे। दिया हुआ नंबर है, कॉल करिए। और बाकी हम बैठे हैं आपकी सेवा में। 50 साल से हमने ये फर्नीचर में लगा दिए हैं। पहले दादाजी थे, पिताजी, अभी मैं 15,000 मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। 4,000 5 स्टार रिव्यू गूगल पे, गूगल हाईली रिकमेंड करते हैं। 21 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हिंदुस्तान में फर्नीचर में कोई नहीं है, और डॉक्टरेट किसी ने नहीं किया। ये कान पकड़ के हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बलराज जी ने बोला इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी देश की सेवा करनी है फर्नीचर के थ्रू, इतिहास रच दूंगा। बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। फर्नीचर को पूरी दुनिया में घर घर में पहुँचाना। ये चाइना, मलेशिया, कचरे को फेंक दो, मेहनत का पैसा है, संभालो। और बताइए। मुझे एक बात जाननी थी, जैसे लाइफ में धोखा मिला है कभी आपको? हाँ, धोखे तो कंटिन्यू मिल रहे हैं। अभी क्या धोखे कंटिन्यू चालू है प्रोसेस। क्या है धोखे की, क्या डेफिनेशन? एक्चुअली मैंने जैसे शुरू में बोला कि मैं बहुत ओवर इमोशनल हूँ। तो जब आप इमोशनल होते हो ना, तो जो सामने अगर कोई स्मार्ट बंदा होता है तो वो फिर आपका अच्छे से सही से यूज़ करता है। अच्छा, मुझे लगता है कि भाई साहब के जो धोखा मिला है अब नहीं मिलेगा, अब नहीं करूँगा वो गलती, लेकिन फिर मैं इमोशनल में आ जाता। तो हमारे घर में भी मेरे दोस्त भी, जो भी मेरे नियर डियर है, वो सब यही बोलते हैं, लेकिन मैं आ जाता हूँ। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह है कि आपके साथ कितना भी धोखा हो जाए, ऊपर वाला जो बैठा है ना, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा अगर आप सच्चे हो। मुझे तो ऐसा लगता है। तो यही हकीकत है। मैं बहुत, एक आपने अभी बोला तो मैं बहुत अंदर की बात, जो पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता, पहली बार आके मैं आज बता रहा हूँ।
और जो बोलूँगा सच बोलूँगा। मैं लॉकडाउन में मैं पूरा ख़त्म हो गया था। लॉकडाउन में हमारा लाइट काट के गए, 1200 रुपीज़ मेरे पास नहीं था, और ये बात बता रहा हूँ मैं आज से 2.5 साल पहले। मैं इमोशनल नहीं होऊंगा, लेकिन अभी आपने पूछा है क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बात बोली थी कि ये मेरे माँ के बाद यही है सब कुछ, और मैं इस पे बैठ के झूठ नहीं बोलूँगा। मेरा पूरा ख़त्म हो गया, लाइट काट के गए, 4 दिन तक हम अंधेरे में रहे। ये सेकंड लॉकडाउन से मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ। मुझे 2 साल 1 महीना हुआ है, 25 महीने हुए हैं मुझे 24 जून को। 25 महीने में मैंने जो भी किया है वापस ये कमबैक, ये 25 महीने का है। मेरा घर, मेरा बाहर, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, इमोशनल। अब देखो ये है मेरी प्रॉब्लम, मैं ओवर इमोशनल हूँ। मैं कभी अपनी बात दिल में नहीं रख सकता, मेरे चेहरे पे भी दिख जाता है और मेरे अल्फाज में भी आ जाता है। अभी इसके बाद क्या होगा मेरा पता नहीं, लेकिन मैंने बता दिया। जिनकी नीयत साफ होती है उनके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। बस यही मानता हूँ मैं। मेरे साथ बहुत कुछ, मैं बोला ना, धोखे हुए हैं। अब आप बोलेंगे कि इतना बड़ा ब्रांड है, एक तरफ आप बोल रहे 15,000 मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है इतने स्टेट का, फिर ये कैसे हो गया, ये क्या हुआ? तो ये इसी वजह से धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा। फिर ये जो मैं सोशल मीडिया पे आया, मुझे मेरा सोशल मीडिया का सीन बताऊँ आपको कैसे हुआ, क्या हुआ। हम लॉकडाउन था, घर में बैठे थे, घर में थे, कुछ काम नहीं था। सब मेरी 12 स्टोर थे पूना में, और सब कुछ ज़्यादातर कुछ रेंटल थे, कुछ थे, स्टाफ बहुत सारा था। लॉकडाउन हुआ, लोगों पे खाने के पैसे नहीं है, 2 लाख का 3 लाख का सोफ़ा बेड कौन ख़रीदेगा? तो वो आलम हो गया। रेंट थे और स्टाफ थे, सब ख़त्म हो गया। और मैंने क्या किया है, मैं वीडियो पे बोलता हूँ, कोई एक शख्स पूरे हिंदुस्तान में मेरा लेबर बोल दे कि अनस भाई ने हमको पैसे नहीं दिए। मैंने पूरी की पूरी सैलरी दी है लॉकडाउन में, किसी का हाफ भी नहीं काटा। मैंने सबको रेंट भी पूरा दिया है, सब कुछ पूरा दिया है, अपनी जेब काट के। इमोशनल में कुछ लोगों ने बोला कि मत कर, लेकिन मैंने किया। तो ख़त्म हो गया मामला। तो मैं घर में बैठा था टेंशन में, और मैं या तो खामोश हूँ या बहुत वाइल्ड हूँ। तो ये नेचर में मैं क्या हुआ, मैं ऐसे सर पकड़ के बैठा था टेंशन में। तो घर में था, तो जो घर में है हमारी फैमिली में, उन्होंने मेरा वीडियो लिया और बोले ये कैसे बैठे हो आप, देखो कैसे लग रहा है आप ऐसे टेंशन में। क्योंकि मैं टेंशन में नॉर्मली रहता नहीं, मेरी हर वीडियो में हंसी, चेहरे पर हंसी रहती है। तो मैं जब भगवान करना होता है ना, अल्लाह जब कुछ देता है इनसाइट, तो मैंने वो वीडियो देखी, और वीडियो पे मैं बैठा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी फर्नीचर, जब इसको प्रमोट कर रहा हूँ तो यही है, घर में भी यही है। तो ये इसमें वीडियो में देखा तो चेयर बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं बोला यार ये वीडियो में तो बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने वहाँ से मुझे ये इंस्पिरेशन आया, और मैंने बोला यार एक वीडियो बनाते हैं। ना मुझे ये पता था कि यूट्यूब ओपन कैसे होता है, खोलते कैसे हैं। 8:30 बजे वीडियो बनाई 1 मिनट की, 1.5 मिनट की, और वो वीडियो बना के मैंने यूट्यूब से ही देखा किस तरह ओपन करते, यूट्यूब बनाते कैसे, क्या, उस पर मैंने उसको वीडियो डाल दी। वीडियो डाली हमने 12 बजे, 4 घंटे मुझे सेट करने में गए, और डाल दिया, नंबर भी अपना डाल दिया, कुछ पता नहीं। वीडियो डाली, अगले दिन मॉर्निंग में 12:30-1 बजे तक, दोपहर तक मेरे पास 14-15 कॉल आ गए लॉकडाउन में। और 14-15 कॉल में एक हैदराबाद का था, एक नासिक का था, मुंबई का था। तो मैं बोला यार ये तो अच्छा है, घर में बैठा हूँ, कुछ भी नहीं, वीडियो डाली, आज तक इतने कॉल तो मुझे दुकान खोल के नहीं आए। तो फिर वहाँ से मैंने दूसरी वीडियो बनाई बेड की। बस वहाँ से मेरा ये कैरियर शुरू हुआ सोशल मीडिया का। मैंने कभी, अब दिन भर में कितनी कॉल्स आ जाती हैं? अब तो आपने लोग रख रखे हैं कॉल्स के लिए। हाँ, अभी 1200-1250 कॉल आती हैं, 14 लड़की रखी हैं इसी काम के लिए। आप जहाँ भी जाते हैं, चाहे हैदराबाद, पुणे, मुंबई, कहीं भी, आप अपने साथ लड़का नहीं रखते, लड़की ही क्यों रखते हैं? ये रीज़न आपको मैं अच्छा हुआ आपने पूछा, और मैं बता देता हूँ। एक लिमिटेशन होती है लड़की की। तो जैसे आपने पूछा, मैंने बोला धोखे बहुत होते हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी लड़का ही हूँ, लेकिन लड़के के पास बहुत ऑप्शन। लड़की इमोशनल होती है, वो आपको धोखा नहीं देगी, आपके साथ चीट नहीं करेगी। लड़के जो हैं उनको ऑप्शन, अगर वो नहीं भी चीट करना चाह रहे तो आपके साथ दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो उसको 100 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपया नहीं होता है, लेकिन वो आपको 10,000 या 5,000 या 20,000 एक्स्ट्रा ज़्यादा देके वो अपने पास ले लेता है। लड़की कभी ऐसा नहीं करेगी। मेरा लोकेशन भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग, जैसे दुश्मन बन जाते हैं। और लड़की की लिमिटेशन है, अगर लड़की पुणे में है ना, तो वो बेंगलोर नहीं जा सकती, मतलब जॉब के लिए।
जल्दी से माँ बाप को छोड़ के। लड़का तो बेंगलोर क्या दुबई भी चला जाएगा अगर अच्छा है, तो मेरा तो बैंड बज जाएगा, इसके लिए मैंने लड़की रखी। और मुझे कहीं ना कहीं मेरी 5 बहनें हैं, तो एक लड़कियों से एक अटैचमेंट उस लेवल का भी है कि मुझे लगता है कि अब आप बोलेंगे कि ये क्या कनेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है मैं आज जो भी हूँ उसमें मेरी बहनों का बहुत बड़ा हाथ है। और माँ तो मेरी मतलब बस में उनकी तो माँ ही है। खुशनसीब हो भैया, मैं बहुत पूरे परिवार खुशनसीब है। हूँ और मैं बोलूँगा कि ज़िंदगी भर मेरी अम्मी का साया है। मुझे कुछ हो जाए, मेरी माँ को कुछ ना होए। अभी भी देखो मैं इमोशनल होने लगा हूँ अभी मुझे लोग बोलते हैं टाइगर 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 है यार, बहुत दिखता है, बिल्ड ऐसी बना रखी है बहुत, लेकिन बाबा मैं अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है। आज इन्होंने मुझे खोल दिया, मतलब पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। मुझे ये जानना है जो हम अपने पिताजी को कभी गले नहीं लगा पाते हैं, और ये लड़कों का ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम। लड़के कितने सॉफ्ट हार्टेड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करें या ना भी हो, या सॉफ्ट हार्टेड हो, लेकिन बड़ा कठिन काम अगर लड़कों के लिए है तो अपने पिताजी को गले लगाना है। वो अपने पिताजी को गले कभी नहीं लगा पाते। मेरे केस में अलग है। मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगा। सवाल पूरा नहीं हुआ। सॉरी जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि चलो आप अपनी मम्मी के लिए अगर कुछ बातें कहना चाहे तो आपके पास ऐसी क्या चीज़ें जो अपनी माँ को आप कहना चाहो? मैं अपनी अम्मी को ये बोलूँगा कि अपने लिए बोलो। आपको अपनी मम्मी को कुछ बोलना है, अम्मी को, मम्मी को, हम जो भी बोलते हैं। मेरे तो इनसे ताल्लुक थोड़े से, आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कैसे टैकल करते हैं मम्मी को, बहन को कैसे टैकल करते हैं, ये रिश्तों से मैं बड़ा अनजान हूँ, तो मैं तो आपके माध्यम से समझ लूँगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। एक तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप मुझे ऐसे माँ मिली, और शायद ही इस पूरी ज़मीन पे, इस पूरी दुनिया में ऐसी माँ हो जैसी आप हैं। सब बोलते हैं माँ ही होती है, जो बात है हर किसी की माँ स्पेशल होती है, लेकिन मेरी माँ सबसे अलग है। और मैं जो भी हूँ आज जहाँ भी बैठा हूँ, जिसमें आपकी दुआ है, जो आप तहज्जुद भी पढ़ती हो, रात को 3 बजे उठ के नमाज़ पढ़ती हो और उसमें दुआ करती हो। मैं ज़िंदगी भर अगर आपको रात दिन 24 घंटे आपके लिए सारी दुनिया की दौलत भी दे दूँ तो भी कम है, क्योंकि आप जैसा ना तो कोई है ना होगा। और आपकी हयात में मैं रहूं और मेरी हयात में आप रहो। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं सोच सकता। आप कभी मत छोड़ के जाना। बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं लाइफ में ये, लेकिन आजकल का जो माहौल है अनस भाई, जिनके पास नहीं है जाने कदर सारी, और जिनके पास है ला तुम्हारे दुनिया साली, है ना। ये दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मैं कभी नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं ना ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, समाज के रूप में, सामाजिक बात है ये। जो मुस्लिम लोग हैं ना, आप लोगों की सबसे अच्छी खासियत बात पता है क्या है? एग्री करेगा हर इंसान, क्योंकि मेरे को तो मेरी जिंदगी, और ये मेरा व्यक्तिगत है, किसी को बुरी लगती लगे, आप लोग अपने माता पिता को, चाहे गरीब हो, मैंने जितने भी लोग देखे आज तक मेरे दोस्त मुस्लिम, चाहे गरीब हो आप, चाहे अमीर हो, अपने माता पिता को आप लोग कभी नहीं छोड़ते। अरे ये ज़्यादातर मैंने देखा है मुस्लिम लोगों में। और पता है हमारे हिंदुओं में 4 पैसे कमाए, सबसे पहले माता पिता को ही बदतमीजी शुरू करते हैं, सबसे पहले माता पिता से ही अपने टसन दिखाना शुरू करते हैं, सबसे पहले अपने माता पिता को ही अपने पैसे की अकड़ और घमंड दिखाते हैं। सभी हिंदुओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब सभी लोगों के लिए नहीं कह रहा, समाज के उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो ऐसा करते हैं एक्चुअली। तो भैया मेरा एक व्यक्तिगत राय है, लेना चाहो तो लो, नहीं लेना चाहो मत लो। दुनिया में आप कितने भी ऊंचे, कितने भी सफल, कितने भी सक्सेसफुल इंसान बन जाओ, लेकिन अब माता पिता से बड़ी दौलत आप नहीं कमा पाओगे। और ये बात तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम खुद माता पिता बन जाओगे, और ये सच है। और मुस्लिम लोगों की ये बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि मैंने जितने भी मेरे आज से आखिर से लेके आज तक के मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, गरीब से लेके और अमीर से अमीर लेके, वो अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़ा उन लोगों ने। तो ये एक ना बहुत स्पेशल चीज़ है आप लोगों के अंदर। मैं आपकी बात रोकूंगा। आपने बोला था ना शुरू में कि आपके चेहरे पे जो रौनक है, ये क्या राज है? ये अम्मी का राज है। मतलब बस माँ है ही नहीं, अल्फाज ही नहीं है। और वो बदनसीब है इंसान जो अपनी माँ की केयर नहीं करता। जो ये मतलब मैंने देखा है, काफ़ी सुना है,
और शायद इस वजह से मेरे काफ़ी रिश्ते ख़त्म भी हुए। मेरे दोस्तों में मुझे बहुत जुनूनी हो जाता हूँ जब, ऐसा नहीं मैं वीडियो पे बोल रहा हूँ, ये आपने मेरे पोस्ट भी अगर आप देखेंगे रील्स तो मैं अम्मी की बहुत डालता हूँ। हालांकि मेरा कमर्शियल पेज है, लेकिन हर 10-15 वीडियो के बाद अम्मी का वीडियो ज़रूर होता है। और खाली अम्मी ने देख लिया ना, बस गेम चेंज हो जाता है। वो उनको कॉल करूँगा, अम्मी ऑर्डर पास नहीं हो रहा है काम हो जाएगा। हर चीज़ में माँ माँ ही है, और वो खुश नसीब है जिसकी माँ सलामत है। अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन। आमीन। अनस भाई, आपकी ज़िंदगी के बारे में ना तो 1 घंटे में आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बता पाओगे, ना 4 दिन में, ना 10 दिन में, लेकिन जितनी भी आपने बातें की, इतनी हेल्दी बातें की, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे सारी बातें करके, वार्तालाप करके। एक ताज़ापन मेरे अंदर आया, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पास है। हमारे जो देखने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, और कुछ बताइए इनके लिए, कुछ ऑफ़र वगैरह रख दीजिए वीडियो के अंदर कुछ कंटेस्टेंट के लिए। जय महाराष्ट्र मित्रांनो। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि बलराज भाई दिल के बहुत बहुत क्लास आदमी हैं, और इनकी जो शायरी है, इनके जो अल्फाज हैं, उसमें वो दिखता है, और माशाल्लाह इनकी पर्सनैलिटी में भी दिखता है। ये सिर्फ अल्फाज ही प्यारे नहीं बोलते, दिल से भी बहुत प्यारे आदमी हैं। और इन्होंने मुझे बुलाया और बहुत प्यारा काम कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें इनकी आने वाली हैं, मुझे जैसे पता है। ये तो मेरे दोस्त ही नहीं, एक भाई का रिश्ता है, और शायद उससे भी बड़ा अगर होता रिश्ता तो मैं वो बोलता। और बाकी इनके चैनल को जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी इस वीडियो में, पता नहीं क्या होने वाला है बट जो भी बोला है सच सच बोला है, क्योंकि इसको मेरी कुर्सी पे बैठा हूँ मैं, और मैं इससे धागा नहीं करूँगा। ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ है, ये मैं इसको सब कुछ मानता हूँ, और सारी ज़िंदगी इसको निछावर दे दी है और दूंगा। तो इस पे बैठ के बोल रहा हूँ, इज़ ए जेंटलमैन आदमी, और इनको सपोर्ट करो, और जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू अनस भाई। थैंक यू, लव यू भाई। लव यू भाई। फर्नीचर से मुझे ये 2 पीस काफी अच्छे लगे, मुझे पसंद आए, और उन्होंने अच्छा रीजनेबल रेट करवा के भी दे दिया। मैं उनके दुकान पे ऊपर बहुत खुश हूँ। कोई और किसी को लेना है तो यहाँ जरूर आइए। जय महाराष्ट्र मित्रांनो, आज हमारे स्टोर में हैं, बहुत अच्छा लगा। इनका घर नहीं बंगलो है, पूरा महल है जैसा मुझे देखा, और स्पेशली भिवंडी से यहाँ पुणे में आए हैं। मैडम तो 5-10 का ऑर्डर आ जाएगा। वैसे मेरे दोस्तों का बंगली चालू है, बस आपके घर पे जाए वो हमारे को ज्यादा खुशी है। अच्छा जाए तो फिर आप डेफिनेटली आए। बहुत अच्छा घर बनाया है, और ऐसा बना के दूंगा आपके पूरे भिवंडी में किसी के पास नहीं होगा।